प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। मैंने ये रिकॉर्डिंग इसीलिए किया क्योंकि अब मुझे फ़ाइनेंशियल हेल्प लेना पड़ेगा, और अगर किसी के पास इतना है जो मुझे देने के बाद उसे कोई तंगी नहीं हो सकती है, उसे कोई घटी नहीं हो सकती है, ओके, वही लोग मुझे हेल्प करें। जिनको ऑलरेडी घटी है और वो उसमें से कुछ दे नहीं पाएंगे, तो आप नहीं देना, ओके। क्योंकि मेरे बिल्स मैं पेंडिंग नहीं रखना चाहती हूँ, और मैं जो मुझे हेल्प देते हैं फिर वो लेट कर देते हैं, और कभी कभी वो इनकार कर देते हैं, और कभी मेरे लिए फिर ऐसा हो जाता है ना कि एक्स्ट्रा मैं उनको मांगने से वो मुझे बोलते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। तो फिर मैं अपने लिए कुछ ख़रीद नहीं पाती हूँ, ओके। जैसे मुझे उधारी से राशन नहीं लेना है, लेकिन पैसे ना होने से फिर मैं वो शॉप से उधारी से राशन लेती हूँ। फिर एंड ऑफ द मंथ वो भी मुझे बिल पे करना पड़ता है ना। और इंटरनेट और मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए अगर ना करें तो हम परमेश्वर के काम नहीं कर पाते हैं, फिर उसको रोक देना पड़ता है। और कोई बात नहीं है, वो तो मैं चला लूँगी। परमेश्वर आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी बातें परमेश्वर आपके लिए रिवील करता है। और इस तरह से मैं वेट नहीं करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे हेल्प भेजते हैं, लेकिन अपने तरीके से भेजते हैं, और अपने समय में उनको चिंता नहीं है ऐसे कि मेरा इलेक्ट्रिक बिल का 2 तारीख ड्यू डेट है, तो उसके पहले ही हर मंथ वो भेजते हैं, तो उसके पहले ही मेरे लिए वो निकाल कर रखें, ऐसी चिंता उनके पास नहीं है, ओके। वो अपने मर्ज़ी से जब चाहिए तब भेजना चाहते हैं, लेकिन वो ड्यू डेट निकल जाने के बाद फालतू में मुझे फ़ाइन भरना पड़ता है। तो मेंटेनेंस जो मुझे टाइम पर देना चाहिए, वहाँ पर मेरे पास फिर ऐसे चैलेंज आ जाता है कि मैं राशन का बिल दे दूँ या मेंटेनेंस दे दूँ। दोनों में से एक ही कुछ दे सकते हैं, क्योंकि एक ही एक ही बार वो हेल्प देंगे, तो उससे मैं सिर्फ दोनों में से एक ही कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे चैलेंजिंग हो जाता है वो। वहाँ से फिर राशन का बिल या फिर मेंटेनेंस, दोनों में से एक कोई तो पेंडिंग हो जाता है, ओके। तो मुझे सिर्फ 2 ही लोग हेल्प कर रहे हैं, और प्रभु की दया है, उन्होंने अपने मन को खोला, और लेकिन वो टाइम पर हेल्प नहीं करते। उनके अंदर, मन के अंदर उनके वो प्रेम नहीं है कि इसे टाइम पर दे दिया जाए तो इसका कुछ अपना काम हो जाएगा, ओके। तो दोनों में से एक जन है जो मैंने उनको बोला था 15 तारीख मेरा मेंटेनेंस भरना होता है, तो वो ईमान के साथ 10 या ऐसे 9 या 10 तारीख तक मुझे मेंटेनेंस का अमाउंट भेज देते हैं, ओके। और इलेक्ट्रिक बिल के लिए मैंने एक सिस्टर मुझे देते हैं, लेकिन केयरलेसली देते हैं वो, मतलब टाइम उनके मन के अंदर वो पकड़ के नहीं रखते। कभी बोल देते हैं कि है, फिर कभी बोल देते हैं नहीं, आपको तो मैंने पिछले मंथ में दे दिया था, कुछ इतना ही बाकी है, अभी इतना ही देंगे। तो मेरा चैलेंज बढ़ जाता है, और मेरे अंदर का स्ट्रेस बढ़ने लगता है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के ऊपर मैं डिपेंड रहूँ। जब तक परमेश्वर मेरा कोई ऐसा डिवाइन हेल्प मुझे देता रहेगा जो खुशी के साथ दे सकते हैं, ओके, इस तरह के नहीं। क्योंकि ये ऐसे प्रकार से जब हो जाता है तो मेरा चैलेंज ज़्यादा बढ़ जाता है कि नहीं, आपको तो दे दिया था, अब इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, हमारे घर के लोग हमको पूछते हैं, ऐसे सारे डायलॉग्स आते हैं ना।
तो फिर मुझे दूसरे लोगों को पूछना पड़ता है कि आप मेरी हेल्प करो, ओके। और मुझे चर्च आने जाने के लिए भी लगते हैं, ओके। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने बोल सकती हूँ क्योंकि हम सालों से इकट्ठे चलते आ रहे हैं और आपसे मैंने कभी मांगा नहीं है, कभी आप लोगों को इतने सालों से नियर अबाउट अब ये 10 इयर्स हो गया है। 2015 से लेकर 2014 से लेकर ओके 2025 तक हम सब इकट्ठे चल रहे हैं, है ना। तो आप सब इस बारे में जानते हैं कि मैंने कभी भी फाइनेंस के लिए किसी को भी नहीं कुछ भी बोला है, लेकिन अब मम्मी ना रहने की वजह से उनकी फ़ाइनेंशियल डिपेंडेंसी मुझे मिली थी कि वो पेंशनर थे, गवर्नमेंट पेंशनर थे। मैंने अप्लाई कर रखा है उसके लिए भी, प्रभु की दया उसके ऊपर हो जाएगी और अगर वो स्टार्ट हो गया फिर मैं आप लोगों से डिवाइन हेल्प मांगना बंद कर दूँगी, ओके। तो फिज़िकली अब मेरे पास सिर्फ 2 जन है जो एक ही उसमें से ईमान के साथ टाइम के ऊपर भेज देते हैं, लेकिन बाकी सेकंड जो है वो केयरलेस रहते हैं कि आज देंगे, कल देंगे, अब तो है ही नहीं, आज तो है ही नहीं, बस इतना ही है, यही ले लो, ऐसे करते हैं, ओके। तो मुझे उनको दुख नहीं देना है। जब उनके पास नहीं है, अपने दर्द के साथ वो मुझे निकाल कर देते हैं, तो उनको परेशान नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप जो ये रिकॉर्ड को सुन रहे हैं ना, अगर फाइनेंशियली आप हेल्दी हो, ओके, उसमें से आप कुछ भी अमाउंट निकाल कर दे सकते हो, ठीक है। तो खुशी के साथ दीजिए, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, ओके। ये कहते हुए नहीं कि लिमिटेशंस के साथ नहीं कि नहीं नहीं हमारे पास तो है ही नहीं, अब आपको पिछले मंथ में तो दिया था, अभी तो दिया था, ऐसा नहीं, ओके। खुशी के साथ परमेश्वर की बरकत भी मुझे मिलेगी, बरकत रहेगी तो मैं भी आशीषित रहूँगी, मैं अपने ज़रूरतों को पूरा कर पाऊँगी। और जैसे आप लोग आनंदित रहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, वैसे मैं भी फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस में नहीं रहूँगी और मैं परमेश्वर का काम भी बिना चिंता रखे, कोई किसी बात की चिंता ना करते हुए दिल खोल कर मैं परमेश्वर के सामने सारी बातों को, जो भी वो मुझे बोलता है वो पूरा करते रहूँगी, है ना। तो ग्रेटफुल हार्ट और बिना कुड़कुड़ाए आनंद के साथ अगर मेरे डिवाइन हेल्पर्स बने रहोगे तो बरकत मुझे भी आएगी। अचानक वेरी सडनली मुझे कहीं से भी कुछ भी बड़े अमाउंट के हेल्प मिल सकते हैं अगर आप कुड़कुड़ाते हुए नहीं देते हैं, आनंद के साथ देते हैं, खुशी के साथ देते हैं, जानते हुए देते हैं कि अब ये समय है, बस और कुछ नहीं, ओके। तो ये समय है कि परमेश्वर हमारे साथ है और आप खुशी से देने से मुझे भी बरकत आ सकती है। सडनली मुझे कहीं से भी बिग अमाउंट भी मिल सकती है, तो मैं जो मेरे रुके हुए काम हैं वो पूरे कर सकूँगी, ओके। जो मुझे लीगल एयर बनाना है, लीगल एयर सर्टिफिकेट बनाना है, वो हो जाएगा, ओके। सडनली मुझे कोई भी बिग हेल्प देता है तो मेरे ऐसे कोई लीगल काम बाकी है वो भी मेरे पूरे हो जाएंगे। तो लिमिटेशन से बाहर आ जाऊंगी मैं अगर इस तरह से वो लोगों के ऊपर मैं डिपेंड ना रहूं तो, जो कुड़कुड़ाते हुए देते हैं, क्योंकि उसमें से बरकत नहीं आती है, ओके। लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये बातों को नहीं लाना चाहती थी, इसके लिए मैंने अपने ही आसपास मेरे पहचान के ही लोगों से मुझे एक
यूट्यूब से एक डिवाइन हेल्पर मिले जो रेगुलर मुझे मेंटेनेंस के लिए परमेश्वर की दया से देते हैं। उन्होंने मार्च महीने से लेकर पिछले 2 महीने पहले तक उन्होंने मेरा बड़ा बोझ उठाया। ओके, बड़ा बोझ यानी कि रेगुलर वो 6000 तक मुझे दे रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके देते थे। पहले 4000, फिर बाद में 1000, 2000 ऐसे करके मुझे देते थे। लेकिन अब उनके घर में पूछने लगे हैं लोग कि आप इतना पैसा कहाँ दे रहे हो, और वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। इसकी वजह से उन्होंने अभी सिर्फ मेंटेनेंस देना सही समझा। मेरा मेंटेनेंस ओनली 1000 है पर मंथ, और इलेक्ट्रिक बिल भी सिर्फ 1000 है पर मंथ। इससे ज़्यादा अगर आ जाता है तो मेरे लिए वो चैलेंज बन जाता है। ओके, और जब अब कुछ भी कैश हाथ में नहीं है, बस इसमें चला गया, फिर कैश के लिए मुझे मतलब फिर से थोड़ा सा राशन या चर्च आने जाने के लिए जो पैसे लगते हैं, तो वो कारण से मुझे किसी से लेना पड़ता है, मांगना पड़ता है, और उनको प्रॉमिस करना पड़ता है कि मैं अगली बार आपको दे देती हूँ। मैं अगली बार देने की कोशिश कैसे कर सकती हूँ जब मेरे हाथ में सिर्फ इतना ही अमाउंट आता है जो 2 बिल्स पे हो जाते हैं बस। ओके, इसके लिए मैंने इंटरनेट बिल भरना बंद कर दिया था लास्ट मंथ में। सितंबर मंथ पूरा हम देखते हैं कि मैंने बिल नहीं भरे थे, मोबाइल रिचार्ज नहीं किया था। और ये तो ऐसा हुआ कि जिनको ज़रूरत थी मेरे साथ कांटेक्ट में रहना है, उन्होंने ही खुद मेरा मोबाइल रिचार्ज किया ताकि वो मेरे कांटेक्ट में रह सके। और जिनको ज़रूरत थी इंटरनेट की, उन्होंने ही खुद बिल पेमेंट करा। तो इस तरह से, नहीं तो ये वैसे ही पड़ा रहता और मैं भी इसे ऐसे ही पड़े रहने देती, क्योंकि मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए। ओके, ऑलरेडी परमेश्वर की दया बड़ी है मेरे ऊपर, मुझे किसी बात का कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ। परमेश्वर की दया से मेरी मम्मी का ही घर है, तो मुझे कोई रेंट का खर्च नहीं है, कोई फैमिली बर्डन्स नहीं है, और ना ही मेरी कोई मेडिसिन से रेगुलर जिसके ऊपर खर्च होते हैं, और ना ही मेरे पास ऐसा कोई ऐशो आराम की चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे खर्च करना पड़ता है। मेकअप का सामान, पार्लर, ओके, ऐसा कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और कोई प्रकार का व्यर्थ का खाने पीने का शौक़ नहीं है, स्ट्रीट फूड्स लाना, ये लाना, वो लाना। तो इसके लिए मेरे पास कोई स्ट्रेस बर्डन बनने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जो लीगली हमको बिल पेमेंट्स करना पड़ता है, वो तो रोक नहीं सकते हैं, है ना। उसको अगर रोकना चाहेंगे तो उसके फ़ाइन लग जाते हैं। ओके, और जो राशन लेना है वो मजबूरी से मुझे उधार लेना पड़ता है। और चर्च आने जाने के लिए मुझे क्यों मिस करना है चर्च को? रीज़न क्या है? सिर्फ फाइनेंस के लिए? ओके, तो एक बार मैं राशन मिस कर लेती हूँ और मैं लॉन्ग टर्म फास्ट में रह लेती हूँ, कोई परवाह नहीं। लेकिन चर्च जाना, परमेश्वर को मुँह दिखाने के लिए जाते हैं हम। परमेश्वर ने मेरे प्राण को बचाया है मरते हुए हालातों से, और अब मैं जब भले चंगे में हूँ, परमेश्वर को मुँह दिखाना, परमेश्वर के सम्मुख रहना, वहाँ से कुछ सामर्थ को कलेक्ट करना, और फिर परमेश्वर के काम करने के लिए हफ्ते भर फ्री हो जाना, तो ये चीज़ें जायज़ हैं। तो इसके खर्च को हमने नहीं देखना है। फिर भी अगर जानना चाहते हो कितना खर्च होता है, तो एटलीस्ट 350 रुपीज़ होता है। ओके, और 250 मुझे टिकट्स के लगते हैं, और 120 रुपीज़ मुझे ऑटो फेयर लगता है। ओके, तो टोटल ऐसे देखा जाएगा तो मैं 400 कम से कम अपने साथ रखती हूँ। और फिर कलसिया जाते समय
मैं एक स्टेशन पर हॉल्ट लेती हूँ, वहाँ पर मैं चाय लेती हूँ, वहाँ आसपास के लोगों को गॉस्पेल स्प्रेड करती हूँ। जब मैं चाय पी रही होती हूँ तो बहुत लोग आ जाते हैं मांगने के लिए, तो मैं उनको भी चाय दे देती हूँ। 5 रुपीज़ पर कप रहता है। ओके, तो मैं उनको भी देती हूँ और उनको गॉस्पेल भी बताती हूँ। तो दोनों काम हो जाते हैं मेरे, उनके साथ चाय भी हो जाती है और उनको गॉस्पेल देने का काम भी हो जाता है। ओके, तो वो कारण से कुछ उन उनके वजह से मेरा एक चाय 5 रुपीज़ का है। अगर 2-3 लोग आ गए मांगने के लिए, हमको भी चाहिए, ओके, तो उनके लिए फिर मैं ले लेती हूँ और उनको गॉस्पेल भी सुनाती हूँ। तो वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा 15-20 रुपीज़ में रखती हूँ हमेशा साथ में। ओके, या फिर कभी रास्ते से चलते समय प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यहाँ वहाँ मांगने वाले खड़े रहते हैं, तो एटलीस्ट 5 रुपीज़ का कॉइन मैं साथ में ऐसे रखती हूँ कि मैं उनको दे पाऊँ। ओके, तो वहाँ थोड़ा सा मेरा 20-25 रुपीज़ मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, इसके लिए 400 हो जाता है। ओके, और मेरे पहचान में मैंने कभी भी रईस लोगों को साथ में नहीं रखा, कभी नहीं। फुल लाइफ टाइम में हमारे घर के अंदर कभी किसी ने रईस फैमिली को ढूंढकर कपट के साथ उनके साथ संगति को नहीं निभाया, क्योंकि हमको फाइनेंस का इस तरह का डिपेंडेंसी किसी से इस प्रकार से लूटने का ज़रूरत नहीं है। ओके, हम परमेश्वर में पूरी तरह से संतुष्टि के साथ जिए हैं। ओके, ऐसा कोई हमने मन के अंदर कपट रख कर नहीं जिए कि ये बहुत फाइनेंशियली अच्छा है तो इसके साथ दोस्ती बनाए रखो ताकि हमको उससे फाइनेंस मिलता रहे। हमने कभी ऐसे फ्रेंड्स ढूंढे नहीं अपने लिए। ओके, जो बहुत सालों से मेरे संगति में है वही 2 जन हैं, जिसमें से एक मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूँगी, लेकिन वो और एक पास्टर जी हैं। अब उन्होंने भी बंद किया देना। उनका उनका भी कहना ये है कि उन्होंने भी बहुत लोगों को हेल्प किया है। ओके, बहुत लोगों को उन्होंने हेल्प किया है, तो उनको अब ये है ना कि उनका कुछ काम पूरा करना है, तो वो उसकी वजह से कभी एक आध बार कुछ दे देते हैं थोड़ा बहुत, और कभी टोटली मना कर देते हैं, जी नहीं हमारे पास नहीं है। तो ये इनकार देने वाले 3 लोग ऐसे हैं ना, जो मुझे चौखट के अंदर पकड़ के रखे कि इससे आगे हम आपको कुछ नहीं देंगे, इससे बरकत नहीं आती है, इससे मुझे ठेस लग जाती है। ओके, क्योंकि मेरा इतना ही खर्च नहीं है और वो समझते हुए भी इतना ही देना चाहते हैं, तो उनके मन खुले नहीं है इससे ऊपर उठने की। और काफ़ी लंबा समय हो चुका है उनके ऊपर डिपेंड होकर, तो अब मैं उनसे हटना चाहती हूँ। और मैंने अब यूट्यूब के ऊपर ये स्कैनर दिया है और उसके नीचे मेरा नंबर भी है, लेकिन प्लीज़ कांटेक्ट ना करें। ओके, वो जीपे के लिए दिया है। जीपे का स्कैनर अगर नहीं लगता है तो आप नंबर को यूज़ कर सकते हैं, और नंबर्स यूज़ करते हो तो ध्यान रखिए कि उस नंबर के डिजिट में से कुछ भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि वो आपका ही नुकसान हो जाएगा फिर। ओके, अगर स्कैनर नहीं चलता है तो आप नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कॉल ना करें प्लीज़, क्योंकि मुझे सोशल नेटवर्किंग में नहीं उतरना है। ओके, मुझे सबके साथ हाय हेलो करने का और एक बर्डन नहीं लेना है। ओके, और जब पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं तो हमारा सोशल नेटवर्किंग बढ़ जाता है, परमेश्वर का ध्यान घट जाएगा और सोशल वे से हम ज़्यादा एक्सप्लोर होते जाएंगे। वो नहीं चाहिए मुझे। ओके, क्वाइटनेस में मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है। जहाँ तक परमेश्वर रखना चाहे वहाँ तक आप मुझे डिवाइन हेल्प करते रहिए।
अगर परमेश्वर की दया से मेरे पेंशन्स मम्मी और पापा के स्टार्ट हो गए तो मैं फिर ये डिवाइन हेल्प का डिटेल्स मैं हटा दूँगी और मैं आपको सबको थैंक्स बोल दूँगी। ओके, लेकिन ये समय मेरा बोझ उठाने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके, ये समय ऐसा है ना कि मेरा कोई कलश वगैरह मैं नहीं चलाती हूँ कि जिससे मैं ऑफरिंग या टायत कलेक्ट करूँ। नहीं, मैं मिशनरी वर्कर थी और जब मेरे मम्मी के साथ मुझे रहने का समय लग गया, बाहर आना जाना मेरा बंद हो गया। परमेश्वर के अगुवाई से मैंने ये चैनल को खोला था, जबकि मुझे कुछ भी पता नहीं था परमेश्वर कैसे आगे लेकर जा रहा है। मैंने इसके ऊपर अपनी सेवा को उंडेल दिया। परमेश्वर ने आशीषित किया लोगों को और मैं आगे भी करते रहूँगी इसी के द्वारा। जहाँ तक परमेश्वर रखता है, आप मेरे लिए डिवाइनली फाइनेंशियल हेल्प्स भेजते रहिए। ओके, वंस अगर एक बार मुझे पेंशन स्टार्ट हो गई, मैं खुद आप लोगों को डिक्लेयर कर दूँगी कि अब मेरा फाइनेंशियल लोड्स बर्डन्स अब आगे और उठाना नहीं है। परमेश्वर की दया से मेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। हालेलुया। आप ये सारी बातों को समझ के साथ, क्योंकि वचन का समझ अगर किसी के पास है वो यही है, अगर किसी के पास ज़्यादा है तो उसमें से वो दे सकते हैं, है ना। वचन की समझ ऐसी ही है। और जिसके पास कम है तो उसको वो दे सकते हैं जिसके पास ज़्यादा है। ओके, तो मेरे पास फाइनेंस के लिए मैं कोई ऑप्शंस लेना नहीं चाहती हूँ। मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ। ओके, मैं कोई बिज़नेस भी नहीं करना चाहती हूँ। परमेश्वर मुझे कुछ करने के लिए देगा भी तो मैं वो परमेश्वर के किंगडम को एक्सप्लोर करने के लिए, ओके, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। अगर मैंने कुछ करना शुरू भी किया तो ओके, लेकिन वो परमेश्वर के एक्सीलेंट विजडम के साथ अगर कुछ होता है तब हो जाएगा। जब नहीं है तो मैं उसके अंदर अपने द्वारा संघर्ष में नहीं पड़ना चाहती हूँ। ओके, क्योंकि अब ऑलरेडी मैं अकेले रह गई हूँ तो मेरे चैलेंजेस को मुझे अकेले ही हैंडल करना पड़ता है। तो मैं जितना हो सके मेरा सर्कल छोटा रखना चाहती हूँ। ओके, जिसके कारण मुझे ऐसे कोई चैलेंजेस में ना पड़ना पड़े जिसको झेलने के लिए मुझे और भी लोग चाहिए, है ना। अगर परमेश्वर डिवाइनली कुछ करता है मेरे द्वारा तो मैं करूँगी, अगर नहीं करता है तो मैं खुद को सेफ रखना चाहती हूँ। ओके, मैं खुद को परमेश्वर के चरणों में बनाए रखना चाहती हूँ। मैं ये बातों में खुश हूँ कि मैं परमेश्वर के लिए रखी गई हूँ। ओके, मैं बहुत आनंदित हूँ। मुझे ऐसा परमेश्वर के लिए रुके रहना बहुत आनंद देता है। और जब मैं परमेश्वर का समय कुछ और करने के लिए निकल जाती हूँ उसको छोड़कर, तब मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, मैं आनंदित नहीं रहती हूँ और मैं मजबूर समझती हूँ अपने आप को कि परमेश्वर मुझे ऐसी हालात से बाहर निकाल। ओके, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर की संगति को हर एक पल मैं परमेश्वर की संगति में रहूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो इस तरह का डेडिकेशन है, इसके लिए मैं जॉब वगैरह करना नहीं चाहती हूँ। ओके, और ये सारी चीज़ें मेरी पहले डिसाइड हो चुकी थी जब परमेश्वर ने मम्मी को अपने पास ले लिया था, तभी मेरा सब डिसाइड हो चुका था कि मैं सही ढंग से अपने फाइनेंस को ग्रो करूँगी। जो मम्मी के जो सेवा करने के वक्त मैंने छोड़ दिया था, अब वो लेवल, वो ग्रोथ फाइनेंस का बिज़नेस या जॉब के द्वारा मैं हाईली पेड जॉब्स की तरफ मैं मुड़ जाऊंगी और मैं रिकवर कर लूँगी अपने फाइनेंस को। मेरा सारा टोटलिंग हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने मोड़ कर लाया, फिर मुझे शांत कर दिया और उसके चरणों में रुकने का मुझे अनुग्रह दिया। ओके, अब मैं
आगे और कुछ नहीं सोचना चाहती हूँ, बस परमेश्वर के संगति में रुक कर जो परमेश्वर चाहता है वैसे मैं करते रहूँगी। और हमेशा याद रखिए, परमेश्वर के राज्य के काम हर एक को बांट कर दिए गए हैं। ओके, हर एक के ऊपर उस अनुग्रह के साथ परमेश्वर काम करता है जो उसने चाहा है कि इस फील्ड में इसने काम करना है। इसके लिए हम वो फील्ड के अंदर परमेश्वर के द्वारा मास्टर बन जाते हैं। अब शुरू में जो लोग होते हैं उनके लिए हम पावरफुली काम कर पाते हैं। जो ऑलरेडी बीत चुके हैं समय के साथ, वो लोग मैच्योर्ड हो जाते हैं, वो लोग दूसरों की सेवा करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये हमेशा का किंगडम ग्रोथ है, हमेशा का। नए लोग आते ही रहेंगे, उनको हमारे जैसे लोग चाहिए ही चाहिए। ओके, तो इसके लिए ये ना मिटने वाला सेवा है। ओके, जो कभी ये नहीं बोल सकता है कि अब ख़त्म हो गया, बस अब सेवा नहीं करना है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में नए लोग आते ही रहेंगे और परमेश्वर उनको संभालना चाहेगा। वो संभालने का तरीका उसका एक बर्डन नहीं है, लेकिन एक टैलेंट परमेश्वर ने मिशनरी काम करने का मुझे दिया है। ओके, तो वो टैलेंट को एवरग्रीन टैलेंट है। परमेश्वर के सारे वरदान एवरग्रीन है। ओके, जो जिसको जिसकी ज़रूरत है वो इस चैनल में आ जाएगा। अगर किसी को कुछ और ज़रूरत है वो कहीं और चैनल्स में जुड़ जाएगा। जिसको ये चैनल की ज़रूरत है, परमेश्वर उसके अंदर इसके बारे में रिवील करेगा और वो कनेक्ट होता रहेगा। ओके, तो नेवर डाइंग ये काम है, कभी ये मरेगा नहीं, ये काम ये जीवित रहेगा। इवन मैं इस पृथ्वी से निकल भी जाऊंगी तब भी ये चैनल, अगर परमेश्वर के दया से यूट्यूब को डिमिनिश नहीं किया गया, तो ये यूट्यूब ऐसे ही चलता रहेगा और बहुतों की वो सहायता मेरे जाने के बाद भी होती रहेगी। हालेलुया, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य भी है और परमेश्वर ने दिए हुए डायरेक्शंस है। जो पौलुस, पतरस, ये सब मर गए, शरीर से मिट्टी में चले गए, आत्मा में वो जीवित है, लेकिन शरीर से मिट्टी में चले गए हैं, तो भी उनके पत्रियाँ हम आज भी फॉलो करते हैं, लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, डायरेक्शंस बताते हैं, उनके प्रकाशनों को आज भी हम लेते हैं, हमारे खुद के लाइफ में हम उसको ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं कि ये सच में प्रभु यीशु ने उनको प्रकाशन दिया है। ओके, तो उसी तरह से अभी ये चैनल भी वैसे ही चलता रहेगा जब तक यूट्यूब के जगह से कंपनी अगर इस चैनल्स मतलब यूट्यूब ये चैनल्स का जो कम्युनिटीज़ है इस सारे प्रोग्रामिंग्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, डिमिनिश नहीं करते, तब तक ये चलता रहेगा। नए लोग तो ऐड होते ही रहेंगे और उनकी ज़रूरत ये है ही कि वो किसी के द्वारा मेंटर किए जाए, किसी के द्वारा संभाले जाए। ओके, किसी के द्वारा वो प्रोटेक्ट कर लिए जाए। ओके, ऐसे होने ही वाला है, तो ये काम एवरग्रीन है। ओके, और इसके लिए समय लगता है, इसके लिए परमेश्वर के चरणों में रुकने का समय देना पड़ता है, वर्ल्ड के साथ डिटैच होना पड़ता है, सोशल लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ओके, एक अलग एटमॉस्फेयर में ही ये काम करने का टैलेंट हम पनपने दे सकते हैं, इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ओके, तो बढ़िया परमेश्वर का काम है और मैं इसके अंदर आनंदित हूँ। ओके, लेकिन मेरे बिल्स जब सामने आ जाते हैं तो मुझे लिमिटेशन में डालने वाले लोग मेरे साथ नहीं चाहिए। ओके, अगर वो ना भी दे तो भी मुझे परवाह नहीं है, इस प्रकार का मेरा फाइनेंस फ्लोइंग रहना चाहिए। ओके, ताकि मैं उनके लिमिटेशन के मन के अंदर के जो उनके हालात है होते हुए भी नहीं देना चाहते, कारण है उनके पास, उनके घर के लोग उनको नहीं कहते हैं, नहीं देना कहते हैं, तो हमने भी उनके ऊपर बर्डन नहीं बनना है ना। अगर देते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद, अगर ना भी दे तो मैं उनको मांगना बंद करने वाली हूँ। अपनी मर्ज़ी से वो अकाउंट में डाल देते हैं तो डालेंगे,
और अगर नहीं डालते हैं तो भी नो सॉरो, है ना, कोई दुख नहीं। ओके, जब आप लोग ऐसे डिवाइनली मुझे फाइनेंस में हेल्प करते रहोगे तो मेरा फाइनेंस फ्लोविंग रहेगा और मेरे बिल्स पेड करने के लिए मुझे समय भी रहेगा। टाइम टू टाइम मेरे बिल्स जाते रहेंगे। और मैंने आपको बता दिया मेरे पास सिर्फ 2 ही मेजर बिल्स हैं, लेकिन इसके अलावा फिर कुछ आ जाता है, बिल्डिंग का खर्च आ जाता है। कभी अचानक से सोसाइटी कुछ डिमांड करती है कि 9,000 देना है या ऐसे 5,000 देना है, ये काम करने के लिए चाहिए, तो उस समय सबके कंट्रीब्यूशन जाते हैं, मेरे नहीं जाते हैं। ओके, तो वो भी मेरा हो जाएगा। सेविंग रहेगा मेरे पास, चर्च आने जाने के लिए मेरे पास एनी टाइम अवेलेबल रहेगा, है ना। और मेरा हमेशा बैंक में से लो बैलेंस कट जाता है ओके, लो बैलेंस इसीलिए कटता है क्योंकि वो हमेशा ज़ीरो में ठहरा रहता है, क्योंकि जो भेजते हैं मैं तुरंत उसको बिल्स में दे देती हूँ, कुछ नहीं बचता है। तो अब वो अगर आप फ्री फ्लोइंग रखेंगे मेरे अकाउंट को तो हो सकता है वो मेरा लो बैलेंस कटना बंद हो जाएगा, है ना। तो मैं भी लिमिटेशंस को तोड़कर बाहर आ जाऊंगी ताकि मैं बरकत को देख सकूं। एनी टाइम मुझे सडनली बिग अमाउंट का ब्लेसिंग्स मिल सकता है। ब्लेसिंग्स नहीं बोल रही हूँ मैं, डिवाइन हेल्प बोल रही हूँ। ओके, डिवाइन फेवर मिल सकता है मुझे। ओके, तो मेरे रुके हुए काम भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो होने दीजिए, ऐसा होने दीजिए, बस होने दीजिए इसको ऐसा। ओके, इसके बारे में और कोई सोच मत रखिए और नेगेटिव इसके बारे में कुछ मत फैलाइए। एक समय है, उसे कटने दीजिए। हालेलुया। ये समय बीत जाएगा, कुछ समय आ जाएगा अच्छा। मैं विश्वास करती हूँ हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा। आमीन। बस धीरज के साथ चलना है, संयम के साथ चलना है, इसको नेगेटिव रूप से नहीं देखना है और निंदा करके कुछ आपको मिलने वाला नहीं है ना। तो कुछ इसके ऊपर चर्चा नहीं करना है। ब्रॉड माइंडेडली परमेश्वर के दया को समझते हुए, परमेश्वर ने हमको दया से ही प्रभु में लाया है, तो आप लोग दया के द्वारा ही मुझे डिवाइनली फाइनेंशियल हेल्प्स दे सकते हैं। ओके, और वही दे सकते हैं जिनके पास देने से कम नहीं होगा, है ना, वही लोग दे सकते। अब मेरे मम्मी के पास गवर्नमेंट सर्विस थी तो उनके हर महीने के पेंशन और टारगेटेड थे, उनका उतना अमाउंट आएगा ही आएगा। तो हमको उसमें से कुछ दे देने के लिए, परमेश्वर के राज्य में ज़रूरतमंदों को दे देने के लिए हमको दुख नहीं होता था। उस समय हम हमारे शरीर के अभिलाषा को हम थोड़ा घटा देते थे। ओके, हो सकता है उस समय हम कुछ ख़रीदना चाहते हो तो हम उसको नहीं ख़रीद पाते थे, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा घट गया, नहीं, उसको हम अगले महीने ख़रीद सकते हैं। अगले महीने फिर पेंशन आ जाएगी, फिर उसमें से हम ख़रीद सकते हैं। तो या फिर हम उसके लिए कुछ अमाउंट बैलेंस करके रख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास फ्री फ्लोइंग फाइनेंस रहता था, इसके लिए हमको कभी भी दिक्कत नहीं आती थी अगर किसी को हमने हेल्प कर भी दिया तो, ठीक है। तो इस तरह से मुझे फ्री फ्लोइंग फाइनेंस में रहने दीजिए, मुझे फ्री फ्लोइंग फाइनेंस में रहने दीजिए आप लोगों के दया के द्वारा, जो ईश्वरीय दया है। ओके, जो परमेश्वर दया करता है, उस दया के हृदय से अपने फाइनेंस में से कुछ ना कुछ आप मेरे लिए रिलीज़ करते रहिए, ताकि मुझे रेस्ट्रिक्शन में, लिमिटेशंस में, बरकत के बिना कुड़कुड़ाते हुए देने वाले लोगों के हाथों में पड़े रहना ना पड़े। ओके, मैं भी फ्री फ्लोइंगली मेरे खर्च को पूरे करते रहूं बिना स्ट्रेस रखे। ओके, मैं भी उस उन्नति को देख सकूं जो फाइनेंशियली मुझे परमेश्वर देना चाहता है। ओके, मैं भी उस सारे बातों में फ्री रह सकूं। जब मुझे जाना है चर्च को, मैं फ्री रह सकूं अपने
सोचों में कि हाँ मेरे पास है, मैं आराम से जा सकती हूँ। ओके, अगर मुझे राशन ख़रीदना है, मैं फ्री माइंड से सोच सकती हूँ कि मैंने उधारी से नहीं लेना है, विथ कैश मैंने लेना है, क्योंकि मेरे पास है। ओके, कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वाइट ड्रेस मुझे चर्च में पहनना पसंद है। ओके, तो कभी मुझे लगता है कि मैं वाइट ड्रेस को अब न्यू लेना चाहती हूँ क्योंकि ये ख़राब हो रहा है, तब मैं फ्री माइंड से ले सकती हूँ। इस माइंड से नहीं लूँगी कि अरे ये खर्च किए तो कुछ बाकी नहीं रहेगा, फिर चर्च के लिए बाकी नहीं रहेगा, या मैं यहाँ ये वाला चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी, फिर ऐसा मेरे अंदर स्ट्रगल नहीं रहेगा, संघर्ष नहीं रहेगा। फ्री माइंड से मैं अपने ज़रूरत के सामान को ले पाऊँगी। ओके, जो जीने की ज़रूरत है उतना ही, ये नहीं कि मैं मेकअप करूँगी, पार्लर जाऊँगी या वेस्टिंग ऑफ मनी करूँगी, कहीं स्ट्रीट फूड्स के ऊपर जाकर बर्बाद करूँगी पैसे, ऐसा नहीं। जो ज़रूरत है जीने के लिए, उन बातों को लेने में मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ओके, जैसे मेरे सोप है, टूथपेस्ट है ना, तो मैं इकट्ठा कलेक्शन लेकर आ जाती हूँ। बड़ा वाला टूथपेस्ट लेकर जाती हूँ जिसमें वन फ्री रहता है, बाय वन और उसमें वन फ्री होता है, तो वो बड़ा वाला लेती हूँ, उससे मेरा बहुत लंबा समय चला जाता है। और सोप मैं एक्स्ट्रा लेकर रखती हूँ, जैसे 6-7 बार मैं एक साथ लेकर रखती हूँ, उससे मेरा बहुत महीनों तक वो चल जाता है, फिर बार बार उसको खर्च नहीं करना पड़ता है। तो ऐसा खर्च करने के वक्त मेरे मन में ये आ जाता है कि नहीं, अगर ये खर्च कर दूँ फिर मेरे बिल्स नहीं हो जाएंगे, और अगर ये खर्च करूँ ये बहुत ही ज़्यादा खर्च है, ये तो पता नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी इसको, या फिर मुझे इंतज़ार करना है किसी के लिए कि कोई देगा मुझे तब मैं करूँ। ओके, ये तड़पना और ये प्रकार का लाइफ में से मुझे बाहर उठना है अभी। ओके, मैं इसमें से उठना चाहती हूँ, और वो उठना यही से हो सकता है, या तो आप डिवाइन फेवर करने से होगा, या फिर मुझे जॉब करने से होगा। ओके, या बिज़नेस करने से होगा। मैं जॉब और बिज़नेस का ऑप्शंस माइनस कर चुकी हूँ। डिवाइन फेवर से ही मेरा ये लिमिटेशन ब्रेक हो सकता है, और मैं डिवाइनली आप लोगों की तरह स्ट्रेस फ्री होकर मेरे ज़रूरत को मैं पूरा कर पाऊँगी। कोई लिमिटेशंस का मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे घर के लोग नहीं देते हैं, मेरे घर के लोगों को पता चल गया, इसके लिए अब मैं नहीं दूँगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उनकी, वो अपने मर्ज़ी से देना चाहते हैं तो देने दीजिए, अगर नहीं देना चाहते हैं तो भी मैं उनसे आशा नहीं रखना चाहती हूँ। ओके, मुझे फ्री होने का चांस दीजिए प्लीज़। ओके, और अनुग्रह के मन से, दया के मन से अपने फाइनेंस के कुछ ना कुछ पोर्शंस मेरे लिए रिलीज़ करते रहिए, इस स्कैनर के द्वारा या फिर जीपे नंबर है उसके द्वारा। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।